बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। तो आज से स्टार्ट हो रहा है आपका लेक्चर। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 1 सेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे हमारा जो पहला जो लेक्चर है सिलेबस के ऊपर जो बना हुआ है, कृपया कर इसको देख लीजिए, तब आइएगा इस वीडियो में, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है क्लास 11th में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन कि आपका सेट्स होता क्या है, सेट्स क्या है ना। इसका डिस्कवर कौन किया है, थोड़ा सा हिस्ट्री जाना जरूरी है इसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इंट्रोडक्शन। तो देखिए एनसीईआरटी जो सिलेबस जो आपका है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 आपका वो क्या था, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो अगर आप सेट्स को ढंग से नहीं पढ़ते हो तो सेट्स की जो डिफिनीसन है, यानी कि रिलेशंस और फंक्शन की जो डिफिनीसन है, वो आपको सेट से ही आता है। ठीक है, यानी सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन को पढ़ने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये तो आपका चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का ही, और मतलब 11th का। तो हम लोग जब सेट्स को कवर कर लेंगे तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। वहाँ पे देखिए कि सेट्स का यहाँ पे कितना यूज़ हो रहा है। तो सेट्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर बेटेज की बात करें तो क्लास 11th में इसका बेटेज है बोर्ड में। कोई भी बोर्ड की बात करें, स्टेट बोर्ड की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें। बट अगर आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के अगर व्यू से देखा जाए तो वो उतना मेंस में तो काफ़ी वेटेज है ही नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी है वो बोर्ड पे है। तो अब इसका जो हिस्ट्री है इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका एक जर्मन साइंटिस्ट था, सॉरी जर्मन मैथमेटिक्सन था, जॉर्ज कैंटर। तो जर्मन मैथमेटिक्स आपका था जॉर्ज कैंटर, GORG, है ना, जॉर्ज कैंटर। तो जॉर्ज कैंटर जी ने ही इनका डेवलप किया था थ्योरी ऑफ सेट्स का, है ना। यानी कि थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। तो ये रहा आपका हिस्ट्री इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज सेट, आपका सेट क्या है। ठीक है, व्हाट इज सेट। आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेट्स होता है क्या है। तो आपको जैसे कि मालूम चल गया कि सेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी अगर बात करें तो इनकी स्टडी आपको 11th में ही मिलेगा। मैं कोई जेईई एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, जो कि आपका लास्ट चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल देखा जाता है सेट्स का। और परम्यूटेशन कम्बिनेशन में भी आपको मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे आपको इस्तेमाल दिखने को मिलेगा सेट्स का। तो सेट्स को आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक, तो सेट्स होता क्या है कि इन आवर डेली लाइफ, आप दैनिक जीवन में देख रहे हो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। जैसे कि ए पैक ऑफ कार्ड्स, है ना, कार्ड्स का पैक, है ना। एक आपका ये क्या है, कलेक्शन आपका है। एक क्राउड ऑफ पीपुल, ठीक है, पीपुल का क्राउड, लोगों का भीड़। ठीक, अ क्रिकेट टीम, ये भी तो एक आपका वो क्या है, एक सेट्स हो रहा है क्रिकेट टीम का। ठीक है, अगर इन मैथमेटिक्स की बात करें, मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स के अंदर आपका क्या हो सकता है, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, है ना, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स नंबर। तो ये सब क्या है, मैथ्स में आपको सेट्स मिलेगा, यहाँ पे कलेक्शन मिलने वाला है, इसी को हम लोग सेट्स बोलते हैं। फिर और अगर बात करें डिटेल में मैथ्स के अंदर, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो जब भी आपका स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स है, सपोज मान लीजिए कि आपका ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये सब पॉइंट वगैरह है, ये पॉइंट है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी हो सकता है आपका सेट्स। ठीक, आपका और भी बोल सकते हो, बहुत सारे चीज़ वैसे हैं, ठीक, जो आप दैनिक जीवन में देख सकते हो। तो ये जो भी आपको एग्जाम्पल जो दिया गया है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, वेल डिफाइंड मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेल डिफाइंड का मतलब है, आपको मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं पेज नंबर यहाँ पे मैं रखा हूँ, तो सॉरी, देखिएगा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और जो मैंने रखा है, या ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक, जैसे कि आपका ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, डेट इज, यानी कि 10 से कम जो आपका ओड नेचुरल नंबर है उसका सेट्स बनाना है, तो आप कर सकते हो ऑब्वियसली। 1 3 5 7 9 आपका 10 से कम है, तो ये एक आपका सेट बन गया। यहाँ पे क्या आपका सेट है कि 1 3
1357 आपका ये क्या है, सेट्स हो गया आपका। द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो द रिवर्स ऑफ इंडिया भी क्या है, एक सेट्स है। और सेट्स का मतलब होता है कुछ चीज़ का कलेक्शन, यहाँ पे है ना, कलेक्शन को हम लोग सेट्स बोलते हैं। और आगे देखेंगे कि कलेक्शन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो पहले सेट्स जानो बेसिक्स से कि आपका सेट्स होता क्या है। तो द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो जैसे आपका गंगा नदी है, गंगा रिवर बोलते हैं उसको, तो ये क्या है, इंडिया में ही आता है ये। अगर हम बात करें नील नदी की बात करें, तो नील नदी क्या है, आपका आउटसाइड ऑफ इंडिया है, वो इंडिया से बाहर है, तो आपका वो उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो जितना भी इंडिया का यहाँ पर रिवर है, वो आपको यहाँ पे वो सब सेट्स होंगे। तो एग्जाम्पल और आपको दिख रहा है, द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU, तो आप बिल्कुल जानते हो कि यही आपका वोवेल होता है, तो ये आपका एक सेट हो गया। मतलब कि वैसे ही जो एलिमेंट्स है जो इनके अंदर आ सकते हैं, है ना। अब इससे मैं बात कर दूं कि B और C D ये बिल्कुल नहीं आ सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये आपका एक सेट हो गया, वोवेल आपका एक सेट है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल ये भी एक प्रकार का सेट्स ही है आपका, ढेर सारे काइंड मिल सकते हैं ट्रायंगल का, ठीक। वैसे आपको एग्जांपल और भी देखने को मिल रहा है नीचे, प्राइम फैक्टर्स अप टू 100 नेमली 2, 3, 5 एंड 7, ये आपका फैक्टर बन सकता है, बिल्कुल सही है। लास्ट आप देख रहे हैं, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6, आपका जो इसका जो रूट्स है वो 2 और 3 मिलता है। अगर आप इनका सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आपके यहाँ पे जो रूट्स मिलते हैं, 10th का सवाल है, तो आप सोल्व करते हो, यानी जो रूट्स बोलते हैं, तो वो आपको मिलेगा 2 और 3, है ना। आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है इसको निकालने के लिए, ठीक है। तो 10 तक आपने ये सीखा था। तो ये सब जो भी आपने देखा अभी तक, ये सब सेट्स के एग्जाम्पल थे। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या है सेट्स का। तो देखिए, प्रॉपर डिफिनीशन देख लेते हैं इसका सेट्स का यहाँ पे। तो देख लो, चलिए, तो व्हाट इज सेट, ठीक है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और एक चीज़ मैं बोल दूँ, जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हो, मैं इसी वीडियो में बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को कलम कॉपी जो बोलते हो आपको लेके बैठना है। जो भी कंसेप्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, कुछ भी मैं बोलता हूँ जो आपको अच्छा लग रहा है, वो नोट करने लायक, वो आपको नोट कर सकते हैं, है ना। बहुत हद तक मैं चीज़ों को मैं समझा देता हूँ, है ना, मोरली। तो आप ऑरली, तो आपको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन। अ सेट इज अ well defined collection of objects, collection of objects, आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, वेल डिफाइंड मिल रहा है, बाद में आएंगे, पहले तो आपको ऑब्जेक्ट्स भी इससे कह सकते हो। इसी को आप लोग एलिमेंट्स भी कह सकते हो, एलिमेंट्स, ठीक है। थोड़ी राइटिंग हमारी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। या हम लोग इसी को मेंबर्स भी बोलते हैं, ठीक। तो अब जो बात यहाँ पे जो किया गया है कि वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ना, एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्जांपल अभी दिया गया था, जैसे मैं वेल डिफाइंड की बात करूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, तो आपकी क्लास की सभी लड़कियों का कलेक्शन बनाना है, आपको सेट बनाना है। तो वेल डिफाइंड रखिए कि आप ही का जो क्लास है, आपका कोई भी सेक्शन है, कोई भी क्लास है, उनमें सभी लड़कियों का एक कलेक्शन होना चाहिए, तो आपका सेट, ये वेल डिफाइंड आपका हो गया। अब वेल डिफाइंड आपका है क्या नहीं, तो आप नहीं कह सकते हो कि द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स इन योर स्कूल। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी के अनुसार कुछ और इंटेलिजेंट है, कोई और बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, है ना। कोई वो कहे कि नहीं वो सीता है, कोई रीता है, कोई गीता है, कोई मीना कर सकता है। तो आप यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जैसे आप नहीं कह सकते हो कि संसार की एकदम महान गणितज्ञ, है ना। तो महान गणितज्ञ जो है आपका यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। पर्सन टू पर्सन ये भी वेरी करता है, किसी के लिए कुछ और होगा गणितज्ञ, ठीक है, किसी के लिए कुछ और होगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब वो है कि जिससे आपको वेल डिफाइंड मिलना चाहिए। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, तो क्लास की जितनी भी लड़कियां गर्ल हैं वो आपका एक सेट है। इससे एग्जांपल आप मैं बोल सकता हूँ, एग्जांपल देखिएगा, एक एग्जांपल और आपके पास है। जैसे मैं कह दूँ कि जो भी 10 ईयर के बिलो है,
है ना, यानी कि मैं कह दूँ कि 5 to 10 ईयर, ठीक है, 5 to 10 यानी कि 5 से बड़ा या 10 से छोटा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का सेट बनाइए जो 5 से 10 साल के बीच में लाई करते हैं, तब उसी बच्चा का सेट बनेगा जो 5 से लेकर 10 के बीच है, ठीक है। या मैं बात कर दूं कि वैसे बच्चे का सेट बनाइए जिसका हाइट क्या है 165 सेंटीमीटर, तो 165 सेंटीमीटर जिसका हाइट होगा वही हम ले सकते हैं, जो भी क्रॉस करेगा तो नहीं ले सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि कोई प्रॉपर कोई विलेज है, कोई गांव है, वहाँ पे कितने कितने लोग हैं 165 सेंटीमीटर के, तो उनको वहाँ पे बनाना है, सेट बनाना है। तो जितने भी एग्जाम्पल थे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि सेट्स क्या होता है। तो ये वेल डिफाइंड मिलता है यहाँ से, तो डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स और मेंबर्स। ये जो मैं 3 नाम दे रहा हूँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है या मेंबर्स है, ये सब पर्यायवाची शब्द है, इंग्लिश में इन लोगों को हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये था व्हाट इज सेट्स के बारे में, सेट्स क्या होता है। अब मैं आता हूँ सिंबल, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। यहाँ पे कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है सेट्स को। तो लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो देखिए यहाँ पे जो सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो इसमें इसका 2 तरीका होता है। इससे पहले मैं कुछ और चीज़ बता देता हूँ, ये अभी टॉपिक को रखो अभी कुछ देर के लिए, फिर से मैं वापस आता हूँ पिछले टॉपिक पे व्हाट इज सेट्स के बारे में। तो देखिए मैं एक चीज़ ये बोल दूँ कि वोवेल जान रहे, वोवेल आपका सेट है, वोवेल आपका सेट है। तो ये आपका वोवेल है, भी से डिनोट कर रहा हूँ वोवेल को, और यहाँ पे जो भी आता है एलिमेंट है या मेंबर या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ए ई आई ओ यू, ये आपका है, 5 होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो ए है, लिख सकते हैं इसको, ए इज एन एलिमेंट ऑफ वोवेल भी। बिल्कुल सही है कि आपका जो ए क्या है, एलिमेंट है उस भी का, ठीक है। या आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट्स है, या मेंबर्स भी बोल सकते हो, मेंबर भी अच्छा लगता है बोलने में, मेंबर्स है ये, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट है, मेंबर्स बोल सकते हो, और एलिमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ भी। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या सी एलिमेंट है इस भी का, नहीं, सी इज डज नॉट एलिमेंट ऑफ भी, ठीक है। तो अब इसको अगर लिखने का तरीका है कैसे रीड करते हैं, तो मैं यहाँ पे बोल दूँ, बता दूँ कि तरीका कैसे है यहाँ पे लिखने का। जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट आपका है ए, तो ए यहाँ पे बोलेंगे कि ए यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि उस वोवेल भी का वो एक सेट है। तो ए बिलोंग्स टू, ये जो मैं लिख रहा हूँ ग्रीक वर्ड बोलते हैं इसको, ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक सिंबल, ग्रीक सिंबल, हम लोग इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू भी, बहुत सही है आपका, और भी इसमें है, ई है, ई भी बिलोंग कर रहा है भी में, ई बिलोंग्स टू भी, सही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सी, तो सी डज नॉट बिलोंग्स टू भी, सी आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सी डज नॉट बिलोंग टू भी। तो ऐसे, तो मैं काट देता हूँ इसको, तो मतलब डज नॉट बिलोंग टू, और अगर नहीं कटा हुआ अगर है तो वो बिलोंग्स टू। क्या बी बिलोंग कर रहा है, मैं बी लिख दिया हूँ, सॉरी, तो भी लिखना है। तो क्या यहाँ पे बी बिलोंग कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं, बी भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बी डज नॉट बिलोंग टू भी, ऐसे कर देना है। तो रीड एज कैसे करते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए इस बात को, कैसे इसको रीड करते हैं। तो ए बिलोंग्स टू भी, ठीक है, ये आपका बिलोंग कर रहा है। क्या बी बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो बी एलिमेंट ही नहीं उसका, एलिमेंट नहीं तो बिलोंग नहीं करेगा। बी डज नॉट बिलोंग टू भी, तो बिलोंग नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये आपका ये ऐसे बोला जाता है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि आप देख के आ रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट का, एक नोट करने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पे मार्क लगाइएगा, काफ़ी स्किप नहीं करना इस बात को, एकदम ध्यान से सुनो यहाँ पे, कि जो भी आप एलिमेंट्स देख रहे हो,
एलिमेंट्स को लिखा जाता है एक स्मॉल लेटर से। कैसे? स्मॉल लेटर से लिखा जाता है इसको, स्मॉल लेटर्स। आपका स्मॉल लेटर्स क्या हो सकता है? जैसे कि स्मॉल ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ई। लेकिन अगर कोई सेट को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो अगर आपको किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग लिखते हैं, यानी सेट को अगर लिखा जाए, तो सेट को अगर लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है कैपिटल लेटर से, है ना। कैसे लिखा जाता है उसको हम लोग? कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर, बाई कैपिटल लेटर। तो वो क्या हो सकता है आपका? जैसे कि ए, कैपिटल बी, सी, या एक्स, वाई, जेड, ऐसे। तो ये हमारा हुआ, किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल से, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, जैसे मैं कह दूं कि ए से लेकर डी तक का बनाओ, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ये तुम्हारा एलिमेंट्स है, तो आपका सेट्स हो गया ये कि ए, बी, सी, डी का हमारा क्या सेट्स है, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो भी होते हैं, मेंबर्स जो भी हैं, तो उनको स्मॉल से ध्यान रहे, और किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो बाई कैपिटल लेटर। तो अब हम लोग आते हैं, जो आपका जो टॉपिक था वो नोट डाउन कर लीजिए, जो मैंने अभी पहले लिखा था कुछ देर पहले। मैं वापस आता हूँ उसके ऊपर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, तो मैं इस बात को लिख रहा हूँ, ठीक है। देयर आर टू वेज, है ना, देयर आर टू वेज, वेज बोल सकते हो, या टू मेथड, टू मेथड, या फॉर्म भी बोल सकते हो, फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ठीक है। तो दो तरीका आपको है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का। पहला आपका है रोस्टर फॉर्म, ठीक, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसी को हम लोग, आप मेथड ही बोल सकते हो, ठीक है। रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसी का एक और नाम है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। सेकंड होता है आपका, वही मैं लिख दे रहा हूं अभी यहाँ पे, सेकंड आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। हिंदी में सेट को समुच्चय बोलते हैं, है ना, समुच्चय निर्माण रूप हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। कैसे? यहाँ पे देखो, अब तरीका तो कुछ होना चाहिए ना भाई, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि कैसे रिप्रेजेंट कर लोगे कैसे भी। तो दो तरीका है रिप्रेजेंट करने का। पहला है रोस्टर फॉर्म है, इसी को हम लोग टेबलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक। और सेकेंड आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आपका रोस्टर फॉर्म होता क्या है। तो बिल्कुल ध्यान से, अब जो आपका है असल जो स्टार्ट होता है यहाँ से, जो आपका है वो ये डेफिनेशन के बाद आपका यही पढ़ना होता है यहाँ पे, व्हाट इज सेट्स के बाद हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं आपका व्हाट इज रोस्टर फॉर्म। तो देखिएगा, मैं यहाँ पेन को चेंज करता हूँ, और ठीक, आप हेडिंग मार लो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, बाकी मैं सही लिख रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म, ROSTER, रोस्टर फॉर्म, सही है। तो रोस्टर जो फॉर्म है, इन दिस मेथड, आप लिख सकते हो इस फॉर्म में या इस मेथड में, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाई लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाई कॉमास विथ इन ब्रेसेस। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को यहाँ पे, अ सेट इज described by listing एलिमेंट्स। थोड़ा सा राइटिंग संभाल लेना ना, मैं बोल भी दे रहा हूँ, आप लोगों को लिख सकते हो समझ के। सेपरेटेड सेपरेटेड बाई कॉमास, बाई कॉमास विद इन ब्रेसेज, विद इन ब्रेसेज। इसी को हम लोग हिंदी में मंथली ब्रैकेट, है ना, यहाँ पे करली ब्रैकेट या करली ब्रेसेज या ब्रेसेज बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो फीलिंग को समझना है, बाकी बात को टेंशन नहीं लेना है। आप मंगनी कोष्टक मंगनी ब्रैकेट जो बोल सकते हो। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है रोस्टर फॉर्म का कि अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाई लिस्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है, सेपरेटेड बाई कॉमा विद इन ब्रेसेस। तो आपको ये बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि यह है क्या असल में। तो देखो ये क्या है। तो आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं एग्जांपल फिर से ले रहा हूँ वोवेल का। वोवेल आपका भी होता है, ठीक है, एग्जांपल वोवेल पे। तो आपको मालूम है कि सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करना तो कैपिटल लेटर बाई, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, मेंबर है, उनको हम लोग स्मॉल लेटर से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको लिस्टिंग करना है, तो लिस्टिंग करते हैं। तो मैंने लिखा ए होता है, उसके बाद आपको देना है कॉमा, जो कि आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन में, डिस्क्राइब्ड बाई लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाई कॉमास। तो ये रहा एलिमेंट्स, इसको सेपरेट करते हैं बाई कॉमा से, तो AEIOU। तो ये रहा अब आपका पूरा का पूरा लिखने का तरीका कि भी आपका है कैपिटल और इसके अंदर एलिमेंट्स जो भी हैं वो आपका है स्मॉल। तो AEIOU आपका हो गया यहाँ से, ठीक। एग्जाम्पल और भी ले सकते हो तुम, जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे मान लो कि n आपका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप एंड तक भी जा सकते हो, ऐसा नहीं 5 तक भी छोड़ सकते हो। अगर मैं चला गया यहाँ तक ऐसे डॉट डॉट आपको कुछ आता पता नहीं है तो ये आपका इंडेफिनेटली है, ठीक है, जो कि इन्फिनाइट सेट बोलते हैं इसी को। आगे हम लोग देखेंगे फाइनाइट और इन्फिनाइट सेट, ठीक। तो ये आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हो गया ये, ठीक है। अब आप ऑड नंबर की बात करते हैं तो ऑड नंबर भी आपका सेट है, जैसे कि 1 3 5 7, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया तुम्हारा, ऑड नंबर का एक सेट से। तो इस टाइप से आपको सेट बना देना है। और भी मैं एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल और आपका है, जैसे मान लो कि कोई एक सेट ए है और उसके अंदर एलिमेंट क्या है, ABCDEF तक। तो ये भी एक सेट है आपका, ठीक है। तो इस फॉर्म में इस मंगली ब्रैकेट यानी कि इस ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, इसी को कहते हैं सेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है वेक्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो थोड़ा सा आपको समझने की बात होगी, वो आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम चलिए सेकंड स्टार्ट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी आपको नोट कराया जा रहा है मैं लिख रहा हूँ, उस बात को आप नोट करते चले, ठीक है। आप वीडियो को स्किप करके ना आप नोट कर सकते हो। तो मैं सेकंड पे आता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, और इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, एक कंसेप्ट और है इसी में आपका रजिस्टर फॉर्म में ही, कि क्योंकि अगर किसी को डाउट आ रहा होगा कि सपोज मान लीजिए कि कोई एक बर्ड है, या नहीं भी आ रहा तो देख लीजिए, और ये काफ़ी नोट करने वाली बात है कि मान लीजिए कि कोई आपका एक बर्ड है, जैसे मैं बर्ड बात कर रहा हूँ, आपका एक वर्ड है स्कूल, ठीक है। और इस वर्ड को हमको सेट बनाना है, सेट में लिखना है, ठीक। घबराने की बात नहीं है, एक वर्ड है, सिंपली सी कंसेप्ट नहीं लेना है यहाँ पे, ध्यान मत देना उतना, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये वर्ड को बनाना है सेट। तो आप जानते हो कि हम लोग करली ब्रैकेट में ही लिखते हैं सेट्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल नहीं होगा, आपका जो वर्ड है स्कूल है तो उसी के अनुसार हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली जो बात है सर, वो यहाँ पे वर्ड को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। वर्ड आपका स्कूल है, अब जो एलिमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ओ दो बार आ चुका है, यानी आपको दोबारा नहीं लिखना है, यानी रिपीट नहीं करना है, डिस्क्रीट लिखना होता है। तो आप पहले क्या लिखोगे, SCHO कॉमा आपको लिखना जरूरी है, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। या आप कह सकते हो ये भी, कोई जरूरी नहीं कि आप S से स्टार्ट करो, आप सी भी कुछ भी लिख सकते हो, CHOSL आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका बस एलिमेंट डिस्क्रीट होना चाहिए था, क्योंकि वर्ड आपका वही है स्कूल, तो स्कूल से बना हुआ जो हमारा जो सेट्स होगा वो CHOSL या SCHOL कुछ भी आप लिख सकते हो। एक वर्ड की बात मैं और करता हूँ, जैसे एक वर्ड आपका है, कुछ भी लो ना, जैसे मैं ले लेता हूँ सेकंड वर्ड जो है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। अब आप लोग लिखने की कोशिश करो खुद से। तो वर्ड जो आपका एग्जामिनेशन है, तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। ई तो पक्का होगा,
ठीक है, आप एक्स बोलो यहाँ पे, आप कैसे भी लिख सकते हो रिपीट, बट रिपीट बस ध्यान देना है कि रिपीट नहीं लिखना, दोबारा उसको नहीं लिखना है। ई हो गया, एक्स हो गया, ए है, एम भी लिखो, आई भी लिखो, ठीक है, एन भी लिखना होगा आपको, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, एन हो गया, अब ए आप नहीं लिख सकते हो, ए आ रहा नहीं लिख सकते हो, टी बिल्कुल लिख सकते हो, आई नहीं लिख सकते हो, ओ लिख सकते हो, बट एन आप नहीं लिख सकते हो। तो ये रहा, बाकी देख लीजिएगा हमसे अगर कुछ छूट रहा है तो, है ना। वरना जो भी वर्ड है आपको दोबारा नहीं लिखना है। जो यहाँ पे जो रिपीट किया गया वर्ड को मैं यहाँ उसको मार्किंग कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए यहाँ पे 2 बार है, तो उसको 1 बार लिखना है। यहाँ पे मैं आई की बात करूँ तो आई भी 2 बार है, आपको 1 बार लिखना है। एन आपको 2 बार दिया हुआ, आपको 1 बार लिखना है, बाकी सभी चीज़ 1 बार है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा रोस्टर फॉर्म लिखने का तरीका यहाँ पे भी, कि वर्ड को दोहराना नहीं है। ठीक है, तो मैं अब आता हूँ प्रॉपर जो आपका टॉपिक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो समझने लायक यहाँ पे है। ये तो अभी तक सामान्य था। तो सेकंड आपका मेथड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक, समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो इसका तरीका होता है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी के बारे में, एक कंडीशन होता है यहाँ पे, एक यहाँ पे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा यहाँ पे लिखा जाता है। सिंपली बोलो तो यहाँ पे इसे कुछ चीज़ तुम सेट, जैसे सेट लिख रहे हो, तो यहाँ पे मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक वर्ड में लिखा जाता है, तो एक वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि आपको भोवेल था भी, आपका मैं रोस्टर में पहले बात कर रहा हूँ। रोस्टर में आपका भी क्या था, आपका भी बराबर था आपका ए ई आई ओ यू। अगर आपको लिखना है यहाँ पे बिल्डर में, ठीक है, सेट बिल्डर की बात कर रहा हूँ, बिल्डर, ध्यान से देखना है बिल्डर में कैसे लिखते हैं। तो बिल्डर में लिखने का तरीका ये है कि पहले कर्ली ब्रैकेट मार दो ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे लिखोगे एक्स, तो अब इसके बाद लिखना है आपको कोलन बोलते हैं इसी को शायद, है ना, या आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इज सच डैट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बात को, ये जो भी है इसको हम लोग बोलते हैं इज सच डैट। सब नोट करते जाओ, सब बात को जो भी मैं दे रहा हूँ बाबू, सब नोट करते जाओ, बहुत बेहतरीन है कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, उसको अच्छे से नोट डाउन करते चले जाओ। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, जो भी है यहाँ पे, जो मैं डबल बिंदु यहाँ पे जो लिखा हूँ और नीचे एक ऐसे डैश करके, ये सिंबल है इज सच डैट का। यह इस प्रकार से है कि, वो इस प्रकार से है कि, है ना, यानी कि x इस प्रकार से है कि x इज अ वोवेल, क्या है आपका, x इज अ वोवेल इन इंग्लिश। इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। आया मजा, काफ़ी सिंपल एकदम है। क्या बोलेंगे, x यानी x इस प्रकार से है कि x इज अ वोवेल इन इंग्लिश। आपका x क्या है, आपका उस इंग्लिश में आपका वोवेल है। यही रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। और आपके मन में डाउट आ रहे होंगे, क्या सर मैं एक्स ही ले सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं, आप नोट डाउन कर लो, नोट करते चलना है आपको, क्योंकि मैं ऊपर ले जाता हूँ इससे बार बार। तो एक्स के जगह पे आप यहाँ पे जो सिंबल है यूज कर सकते हो, एक्स भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे ये आपको स्मॉल में करना है यहाँ पे, ठीक। आप एक्स कर सकते हो, वाई कर सकते हो, जेड कर सकते हो, है ना। तो जनरली हम यहाँ पे जो यूज किया जाता है, जनरली वो आपका यहाँ पे एक्स ही किया जाता है, ठीक है। एक्स इस प्रकार से है कि एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड एग्जांपल की यहाँ पे। तो एक और काफ़ी अच्छा एग्जांपल मैं लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए, तो ध्यान दोगे। एग्जांपल नंबर 2, क्योंकि एक एग्जांपल से समझ में नहीं आता है काफ़ी हद तक, तो पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ रोस्टर से। देखिए एक आपका यहाँ पे रोस्टर में है, रुकिएगा 10 सेकेंड, ठीक। सेकेंड एग्जांपल, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रोस्टर में ए बराबर जनवरी, जनवरी, ठीक, जनवरी
जून, जुलाई। सुन तो रहे हो ना, राइटिंग समझ में आ ही रही होगी। नहीं आ रहा तो आप सुन तो रहे हो आवाज़ को। तो ये रजिस्टर फॉर्म में होगा कि जनवरी, जून और जुलाई का क्या एक सेट है। लेकिन अब बिल्डर में बात करें कि बिल्डर में कैसे लिखा गया होगा इसको आखिर, तो देखिए बिल्डर में क्या है। बिल्डर में कैसे बोलते हैं इसको हम लोग, ए बराबर एक्स इज सच डैट, है ना। आप ये भी कर सकते हो या आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं जो यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ ये आपका ये रहेगा, ठीक है। एक्स इज सच डैट इस प्रकार से है कि इज अ नेम ऑफ month which start later J, ठीक है। जो J से स्टार्ट हो रहा है, बस एक वर्ड में बोल दिया। अभी तक क्या समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे एक वर्ड में बोला जाता है, ठीक है। पूरा नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पे बस एक वर्ड से काम चला गया कि एक्स इज अ नेम ऑफ मंथ विच स्टार्ट विथ जे, लेटर जे, है ना। जे से आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो आपको वो ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं और लेके आता हूँ आपके लिए, काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं आ रहा हूँ और ये काफ़ी बेहतरीन एग्जांपल है, एग्जांपल 3। तो ए आपका है यहाँ पे और ए बराबर दिया हुआ 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है। अब देखिएगा और बात करिएगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि वीडियोस, अब अगर आपको यहाँ से अगर थोड़ा सा मन उब जाता है या जो भी हो रहा है तो आप बंद कर सकते हो, लेकिन स्किप नहीं करना है कि मैं भगा के देख रहा हूँ पूरा करने के लिए, ठीक है। आपको अगर मन उब गया है यहाँ से तो आप बिल्कुल बंद कर सकते हो, कल आप स्टार्ट कर सकते हो या घंटे बाद स्टार्ट कर सकते हो यहीं से आप, ठीक है। बट इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं पे स्किप नहीं करना चीज़ों को। मैं हर पॉइंट पे, हर चीज़ पे, हर लाइन पे मैं एक अच्छी चीज़ बोलते जाता हूँ, वो आपको बारीकी से समझना है। मैं एग्जांपल ले लिया है 1, 4, 9, 16, 25। अब बेसिकली तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या देख पा रहे हो, ये आपका क्या है, एक रोस्टर फॉर्म में तो सेट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो गौर से कि आपका जो, अगर मैं बात करूँ बिल्डर में, तो रोस्टर में है, तो एक्स आपका इस प्रकार से है कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब एन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, मैं यहाँ पे एन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो एन आपका क्या है, तो एन आपका है नेचुरल नंबर, और आपको ये कह देना है कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और आप समझ जानते हो कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है ना, यही तुम्हारा क्या है, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसी को, यानी कि एन उसका एलिमेंट है, एन उसमें बिलोंग कर रहा है। तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आपको लिखना पड़ेगा, आपको ये बोलना होगा कि आखिर ये एन है क्या। और आप जानते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और भी होते हैं, बट यहाँ पे 5 तक ही ले रहा हूँ क्योंकि आपका आंसर 25 तक ही है। तो 1 का स्क्वायर करो, तो एन की जगह पुट करो कि मैंने पुट कर रहा है, मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे एन। तो एन आप पुट करते हो 1, तो एन स्क्वायर क्या मिल गया आपको, 1 मिला। एन आप पुट करते हो 2, तो एन स्क्वायर आपको क्या मिल गया, 4। एन पुट करते हो आप 3, तो एन स्क्वायर क्या मिल गया आपको, 9। इस प्रकार से आपको मिलते चला जाएगा। तो यानी कि आपको ये बोलना है, आप यहाँ तक काम नहीं चला सकते हो। मैं फिर से वापस उसी पे आ रहा हूँ कि पता चला कि मैं बोल के काम चला रहा हूँ कि एक्स इस प्रकार से है कि एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, नहीं। आपको ये बोलना होगा कि एन आपका क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा तो होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से कहानी ख़त्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म का, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी और कुछ पूछने लायक लग रहा है कि सर मैं कुछ और जानने की यहाँ पे चेष्टा रखता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। मैं लेकिन यहाँ पे पूरा जो भी कंसेप्ट है पूरा यहाँ पे मैंने निछावर कर दिया हूँ। इंट्रोडक्शन के साथ साथ डेफिनेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं सारा बात यहाँ बोल दिया हूँ। फिर भी आपको यहाँ पे लगता है कि कोई डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल मुझे आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो, और आपकी सुविधा के लिए मैं व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। ताकि वो सिर्फ व्हाट्सएप में चैटिंग हो सके, और बट कॉलिंग के लिए नहीं दूंगा, मैं काफ़ी परेशान हो जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे